अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, अपडेट उसके मुताबिक है कि 2 शर्तें पूरी करो और अपने वीज़ा को इकामा में बदलो। जी हाँ, एक ख़ास वीज़ा जिसे फैमिली विज़िट वीज़ा बोलते हैं, और इस पर बहुत सारी पहले भी वीडियो बनाई जा चुकी है। क्या प्रोसीजर है और कैसे ये इकामे में बदलेगा, क्या ये सच है या झूठ है, ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। प्लस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को उन तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो चाहते हैं कि उनका विज़िट वीज़ा इकामे में बदल जाए, फैमिली विज़िट वीज़ा। तो इसमें मैं कौन कौन से पॉइंट जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला तो ये कि भाई फैक्ट चेक करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ज़रूरतें क्या क्या पड़ेंगी, और फिर फैमिली विजिट वीज़ा को इकामा में कैसे बदला जाएगा, उसके 6 स्टेप हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप फैमिली विजिट वीज़ा को इकामा में या परमानेंट फैमिली वीज़ा को जो है इकामा में बदल सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं बदल सकते। इसमें ये बता रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए बदल सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और दोनों माँ बाप के पास जो है इकामा होना चाहिए, और बच्चे के पास अगर इकामा नहीं है तो उसे वो 18 साल की उम्र में ऐसे कम है अगर उम्र, तो वो इकामे में बदल सकते हैं उस बच्चे की वीज़े को। अच्छा जी, अब फैक्ट चेक करते हैं। बहुत सारे लोग न्यूज़ में बोलेंगे कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो इकामे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है तमाम दूसरे केसेस में, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता इकामा होल्डर पेरेंट्स के लिए। यानी कि माँ बाप अगर इकामा होल्डर हैं और बच्चा जो है वो विजिट वीज़ा पर है, तो उन लोगों पर ये अप्लाई नहीं होता। एक ट्वीट में जवादात ने ये कन्फर्म किया है कि विजिट वीज़ा जो है वो बच्चों के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है इकामे में, अगर माँ बाप दोनों वैलिड इकामा होल्डर हैं। रिक्वायरमेंट क्या होगी? बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट जो कि सऊदी एम्बेसी और मोफा सऊदी अरेबिया से अटेस्ट होना चाहिए। चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए। बच्चे का ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज पिक्चर बच्चे की होनी चाहिए। इकामा कॉपी जो है पेरेंट्स माँ बाप का होना चाहिए। पासपोर्ट कॉपी पेरेंट्स यानी माँ बाप का होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस चिल्ड्रन का विद इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम के साथ होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द सऊदी एम्बेसी प्लस मोफा के एस ए, यानी मोफा के एस ए और सऊदी एम्बेसी का मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्ट होना चाहिए। फिर लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द पेरेंट्स, कह रहा है कि आप अगर माँ बाप हैं तो आप जहाँ काम करते हैं उस कंपनी का लेटर होना चाहिए जिसमें जवाजात को ये रिक्वेस्ट की गई हो कि बच्चे का जो विजिट वीज़ा है उसे इकामा में बदल दिया जाए, और ये लेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद पूरा भरा हुआ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म टू कन्वर्ट फैमिली विजिट वीज़ा टू इकामा। कह रहा है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फैमिली विजिट वीज़ा वाला उसको पूरा भरिए उस एप्लीकेशन फॉर्म को कि भाई आप फैमिली विजिट वीज़ा को जो है इकामे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट देना होगा 2000 रियाल। उसके बाद जवाजात का अपॉइंटमेंट मिलेगा और फिर उसके बाद आगे के प्रोसीजर हो जाएंगे। अब कन्वर्ट फैमिली विजिट वीज़ा टू इकामा, ठीक है। अब फैमिली विजिट वीज़ा इकामा में कैसे बदलेगा? सबसे पहले तो आपको जवाजात अपॉइंटमेंट लेना होगा, ठीक है। और जवाजात अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और वहाँ पर ऑप्शन आएगा रेसिडेंट सर्विसेज का। वहाँ पर आप जो है पासपोर्ट ऑफिस 2 है यहाँ पे, एक है रियाद में जवाजात किंग फहद रोड पर, और जद्दा में जवाजात रिहाब में। उसके बाद इन दोनों में से जहाँ आप हैं, अगर रियाद में है तो जवाजात किंग फहद रोड सेलेक्ट करें, ये पासपोर्ट ऑफिस, और अगर जद्दा में है तो जवाजात रिहाब। उसके बाद आपको जवाजात ऑफिस में जाना पड़ेगा, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऊपर बताए हैं वो सब लेकर के, ठीक है। और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कर देने पड़ेंगे उस खिड़की पर जहाँ पर ये सर्विस को अंजाम दिया जाता है। जवाजात ऑफिसर तमाम जो डॉक्यूमेंट उसको वेरीफाई करेगा, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेगा कैंसिलेशन के लिए फैमिली विजिट वीज़ा को, वो भी बच्चे के पासपोर्ट पर। उसके बाद जो है तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा दूसरा विजिट जवाजात पे। 1 हफ्ते की पासपोर्ट सबमिट करने के बाद यानी जमा करने के बाद आपको दोबारा सेम ऑफिस जो है वहाँ जो है विज़िट करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हुई है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट हो गई होगी तो वो आपको दूसरी फ़ीस अदा करने के लिए बोलेगा। फिर आएगा डिपेंडेंट फ़ी अदा करने को। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको डिपेंडेंट फ़ी
यानी उस बच्चे की जो टैक्स यहाँ पर लगता है, एक्सपेट लिवाई फीस जिसे बोलते हैं, वो डिपेंडेंट फ़ी आपको जो है इकामा एक्सपायरी डेट के लिए पे करना पड़ेगा। अब पांचवा आ जाता है कन्वर्ट फैमिली विजिट वीज़ा। उसके बाद आप जाएंगे दूसरे उसी विंडो पे, सेम विंडो पे जहां आपने सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, पेमेंट प्रूफ के साथ जवाज़ात ऑफिसर जो है आपका विजिट वीज़ा को, फैमिली विजिट वीज़ा को इकामे में बदल देगा और या फिर फैमिली परमानेंट फैमिली वीज़ा जो है उसमें, उसके बाद सऊदी अरेबिया जो है सॉरी, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट इशू होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू होंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला प्रिंट इकामा होगा, उसके बाद आप जो है एक पेपर लेंगे और वो जाएंगे उस विंडो पर जहां इकामा प्रिंट किया जाता है। ऑफिसर जो है इमीडिएटली फ़ौरन आपका इकामा प्रिंट कर देगा। उसके बाद ख़त्म मामला, आप सक्सेसफुली अपना जो है फैमिली विजिट वीज़ा को इसमें सॉरी इकामे में कन्वर्ट करा चुके, यानी कि परमानेंट फैमिली वीज़ा में आप कन्वर्ट करा चुके। तो ये है भैया अपडेट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैमिली विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ एक केस में, उसमें ये कि वो बच्चे का ही फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है इकामे में, अगर माँ बाप दोनों के पास इकामा है तो। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात को अपडेट पसंद आएगा। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखें, इसी तरह के दूसरे तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल विचार यारों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।